10 साल हो गए इस सरकार को चलते हुए। 10 साल में जब चुनाव आते तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अगर रोजगार दिया है तो हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है? जितनी वैकेंसी निकलती है सारे पेपर लीक। जो शिक्षा की बात करेगा, जो भारत को जोड़ने की बात करेगा, जो नफरत की राजनीति नहीं करेगा, उसी को वोट देंगे। तुम कल में सुना दो, सही तरह बाकी है और मथुरा काशी बाकी है। राम मंदिर झांकी है, मथुरा इसमें जवाब दे दें कि इसका क्या मतलब है। देखिए नारा तो अभी है जो चल रहा है कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हर पार्टी का अपना अपना नारा है। कोई अपना नारा कह रहा, कोई अपना नारा। हम किसी के नारे की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले जिनकी सरकार थी उनका नारा दूसरा था, जो दूसरी सरकार आई उनका नारा दूसरा था। आज बीजेपी सरकार आई, इनका नारा दूसरा है। जवाबी की तो बात दे रहा हूँ और क्या बात करो, है ना। हाँ, 500 कितनी सीटें हैं? हाँ बोलना चाह रहा है, सुनिए। हेलो, एक मिनट मौसम भाई, सुनो, किसी एक मुसलमान को टिकट दिया बीजेपी ने? कितने 12 मरे मुसलमान ने? मुसलमान हम कह रहे तुम लड़ जाओ यहाँ से। कौन लड़ जाए? हमने तो 12 मरा नहीं है। हमने बेबरी लड़ जाओ। उस्मान गनी के साथ क्या हुआ? अभी बीजेपी में आए हम 4 दिन पहले। गाँव के नाम यहाँ ला देंगे, हाँ तुम्हारे ऊपर ईडी का छापा डाला, जानते हो ये। सुनिए, मेरी दुकान में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। आप जाके देखो, दिन भर कैमरे लगे। आप देखो दुकान में कैमरे में निकाल दो, मैडम मिल जाऊंगा आपको। अरे 10 साल हो गए इस सरकार को चलते हुए। 10 साल में जब चुनाव आते तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? मंदिर की बात क्यों करते हो? हिंदू मुसलमान की बात। 2014 में देश ने मोदी जी को मंदिर या मस्जिद के साइज के हिसाब से नहीं चुना था कि आप कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे, कितनी बड़ी मस्जिद बनाएंगे। देश की जनता ने आपको विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे चुना था, जिसमें आप पूरी तरह से फेल हैं। आज रोजगार कहाँ है? एक बात मैं बताना चाहूंगी। आपने रोजगार की बात करी, आपने भी बात करी, सब चीज बात हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो योगी सरकार ये बोलती है, जो अभी मौजूदा सरकार ये बोलती है, और महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाएं भी ये बोलती हैं कि इस सरकार के आने के बाद उनको बहुत सुरक्षा मिली, बहुत सारे ऐसे हक मिले जो उनको पहले नहीं मिल रहे थे, ठीक है। मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे हक मिले महिलाओं को जो उनको पहले नहीं मिल रहे थे। कई मुस्लिम महिलाएं मैंने ऐसी भी देखी हैं जो पोस्टर लेके मोदी का जाती है और भाईजान भाईजान के नारे लगाती हैं। तो एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपके पास ही आ रही, मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो जो महिलाएं हैं, बलात्कार किया, उनके घर तोड़े गए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो जो महिलाएं हैं जो ऐसा कहती हैं, और ये जो सरकार है कि दावा करती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ वो बताइए। आप इस समय मुस्लिम बस्ती में खड़ी हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चल के कुंडी बजा रहा हूँ। कोई महिला अगर ऐसा बोल दे मुस्लिम समाज की, तो जो आप कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार। मतलब कह रहे हैं कि गलत बात है। तो ये जो औरतें हैं जिन्होंने नारा लगाया वो मुस्लिम नहीं है। जो बेरोजगारी की बात आ रही है, बेरोजगारी की बात आ रही है, एक मिनट, बेरोजगारी की बात की जा रही है कि रोजगार दिया है। अगर रोजगार दिया है तो हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है? 5 किलो राशन हम लोग यहाँ हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हैं, और मीडिया में क्या चिल्ला रहे हैं? पाकिस्तान भूख से थर-थर कांप रहा है। 80 करोड़ लोग। गृह मंत्री कहते हैं, इनके गृह मंत्री कहते हैं कि 29 तक हम आपको राशन देंगे, सरकार बना दीजिए। क्या यही 5 किलो राशन में ही पूरे देश को निपटा देंगे? ये रोजगार नहीं देंगे? करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं और 2047 तक विकसित भारत। अरे विकसित भारत तो छोड़ो, आपने तो विकासशील की श्रेणी से नीचे लाके खड़ा कर दिया। एक मिनट, सरकार मानती है कि 80% लोग गरीब हैं। हमारे श्रीमान मोदी जी ने 7 भंवरे पानी, अग्नि के साथ, अपनी बीवी के साथ मंगलसूत्र क्यों छोड़ो? अभी निकाह ये पर्सनल निकाह पर्सनल नहीं है। बोलने दीजिए, मंगलसूत्र मंगलसूत्र पहना, आप दूसरे के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, अपने मंगलसूत्र का ध्यान नहीं है। जो बेचारी बीवी की हालत में हम तो गुजरात जाते नहीं। दूसरी चीज ये कि हमने अपनी बीवी को तलाक दे दी। गवर्नमेंट रूल ये है कि 2 साल की सजा, 2 साल की सजा आने के बाद पत्नी को रख सकता। हम 2 साल की सजा काट के आएंगे, अपनी पत्नी को पूछेंगे, जूतों से कूटेंगे। बताइए, कानून सही है? कोई भी पति
अगर 2 साल की जगह काट के आएगा। शिक्षा की बात क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? क्या बात इसके बाद शिक्षा की ही बात हम कर रहे युवाओं को शिक्षा चाहिए। हैं। आपने बोलने नहीं और दिया सबसे ना। पहली बात इसके बाद हम शिक्षा की बात कर रहे थे। ये मौजूदा सरकार ही ऐसा बोलती है कि शिक्षा में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं, हर एक महिला को शिक्षा मिल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है। भैया जी कह रहे हैं कि शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आया। जब शिक्षा की बात आती है पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है। प्राइवेट जो स्कूल है उनकी फीस देखिए आप कितनी हाई पहुंच गई है। मैम मुझे शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए। जब शिक्षा होगी राशन हम खुद कमा लेंगे, ठीक है? कोई शिक्षा नहीं है। जब भी नौकरी की बात आती है पेपर लीक हो जाता है। ऐसा कौन सा पेपर है इनका हर बार लीक होता है? जितनी वैकेंसी निकलती है सारे पेपर लीक। इसका मतलब क्या है? शिक्षा 1% शिक्षा नहीं मिल रही। आज किताबों पे हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो आपको जहां छूट देना चाहिए वहां तो छूट दे नहीं रहे। आज किताबों पे 28% जीएसटी लग रही है। कहां से किताबें लाए बच्चे, कहां से 6-6 हजार? पहले नहीं लग रही थी। पहले जीएसटी इतनी नहीं लगती थी, 28% जीएसटी नहीं थी लगती थी। आज इन्होंने दूध दही पे बदलाव हुआ है, शिक्षा में बदलाव हुआ है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा हावी कर दी, ये बदलाव हुआ। अब जैसे स्कूल का है, एक दुकान सीमित है, उस दुकान के अलावा कहीं ड्रेस नहीं मिलेगी, कहीं किताब नहीं मिल सकती। पता चला एक का बच्चा है 20,000 की किताब। ये बदलाव आया है, ये बदलाव आया है। हमारे बड़े भाई जवाब दे दें कि योगी जी ने कितने शिक्षक भर्ती करी उत्तर प्रदेश के अंदर जब से वो सत्ता में आए हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा उसके बाद कौन सी भर्ती हुई है? वो जो मुलायम सिंह सरकार अखिलेश यादव की सरकार में। और जो 60 लाख बच्चों का जो भविष्य दांव पे लगा है, जो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार कहती है कि उनके राज्य में मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं। आप जो मुसलमान करना चाह राजनीति करें। राजनीतिक मोदी सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यक भाई जो हैं शिक्षा पे पूरी बात अभी राजनीतिक माहौल मिलेगा। शिक्षा पे पूरी बात अभी हो नहीं पाई हाँ, है। बताइए। लोगों ने कही अच्छी बात है। देखिए, समान शिक्षा का अधिकार जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक कोई भी समाज या देश तरक्की नहीं करेगा। समान है ना? शिक्षा का अब अधिकार उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी अब दे दिया गया है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर किसी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, उनको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। होता क्या है कि एजुकेशनल जो मेथड है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। हमें ये चाहिए कि जो शिक्षा की पॉलिसी बना रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की जा रही है, उसमें ये रखा जाए कि अगर एक गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ सकता है तो अमीर का भी बच्चा पढ़ सकता है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। अभी क्वालिटी के लिए ये बदलाव किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप वो भी देखें तो अनुच्छेद 14 भी इस बात की कहता है कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और वो समानता का अधिकार किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, या धार्मिक भी, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी। और भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस संविधान को बनाया था तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि भारत जो है वो का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगा। सवाल ये है कि अब इस वक्त देश के अंदर जो प्रॉब्लम है चल रही है, या जो भी समस्या चल रही है, वो धर्म को लेकर चल रही है। धर्म तो राज का विषय होता ही नहीं है। जो राज्य धर्म को प्राथमिकता देता है वो हमेशा दूरियां बना देता है अपने जनता से भी और अपने लोगों से भी। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, तो धर्म के नाम पर राजनीति। देखिए, जिस हिसाब से जावेद भाई एक पढ़े लिखे आदमी है, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े। जो पूरे विश्व में जो पढ़ाई के नाम पे पूरे देश का नाम रोशन कर रहे थे केजरीवाल, उनको दोनों ने जेल में डाल दिया। शिक्षा के लिए ये कुछ करना ही नहीं चाहते। ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। शिक्षा का मॉडल अमेरिका का डेलीगेशन आया, ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केजरीवाल की बात करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके दिल्ली में बहुत काम किया, ऐसा दिल्ली के लोग कहते हैं। अब चुनाव आने से ठीक पहले ही उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। अब ये बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे? गिरफ्तारी इसलिए करी, वो देखो मसला बहुत हाई लेवल पे है। क्या बीजेपी के नेता करप्ट नहीं है? नहीं, उसमें कौन जो गलत होगा, वॉशिंग मशीन है। नहीं कोई देखो ऐसा है, इन्होंने जो कहा शिक्षा के लिए कहा है, एक गरीब का बच्चा जो बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, बड़े बड़े स्कूल में, आज योगी जी ने ये स्कीम निकाली है, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और फार्म भरिए, आपकी में जो उसकी बच्ची की माँ होगी उसके खाते में 5,000 महीना आएगा, और उसकी परवरिश के लिए, अच्छे पहनने के लिए। और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप बताइए। स्कीम तो बराबर निकलती है। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जो हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो एक राजनीति रणनीति है?
देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे भारत को एक संदेश देना चाह रही है। क्या संदेश? संदेश ये देना चाह रही है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, केंद्र की सत्ता ये चाहती है, जबकि वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और संविधान के मुताबिक किसी भी सरकार को इस तरीके से कदम ना तो निलंबित किया जा सकता है न किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्रावधान ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता सत्ता में रहते हुए जेल में गया है। यही तो बात होगी? नहीं, कोई भी बात नहीं, कोई तो बात होगी। सत्ता में रहते हुए ये बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है। नहीं, इतिहास देखिए, क्या बीजेपी चुनौती मानती है केजरीवाल को, इसलिए ऐसा किया गया है? चुनौती इसलिए मानती है कि केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति हैं और वो ईमानदार छवि के हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक पैरेलर बन के खड़े हो रहे हैं। जब व्यक्ति पैरेलर बन के खड़ा हो जाता है तो सामने वाले को ये डर महसूस होता है कि कहीं हमारी सत्ता लड़खड़ा ना जाए, इसलिए ये कार्रवाई है। और देखिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए, वो खुद आ जाएंगे चुपचाप से। मामले में ये भाजपा की कोई भी नेता जवाब नहीं दे सकता, अन्य लोगों के पास जवाब है, क्योंकि यहाँ पे मुलायम सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ पे मुलायम सिंह जी ने सारे जिलों को पुल दिए, मुलायम सिंह जी ने दिया। आखिरी सवाल, एक रोड दिखाया था। हाँ, मैं उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। एक आखिरी सवाल करेंगे कि सरकार कहती है मौजूदा सरकार के माफियाओं पर तुरंत एक्शन लेने का नो टॉलरेंस नीति है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। और पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप ये बात देख भी चुके होंगे, जबकि पिछली सरकार जो थी उसमें माफियाओं पे कोई एक्शन नहीं था, तो माफियाओं पे तो लगातार सरकार काम कर रही है। ये बात आप मानेंगे? माना, अगर माफियाओं पे लगाम लग रही है तो आए दिन इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? फिर आए दिन इनकाउंटर क्यों करना पड़ेगा? जो लोगों का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं होना चाहिए था, आपको लगता है? फर्जी इनकाउंटर, जिनको आप ले लोगे फर्जी इनकाउंटर कर दोगे। किया गया है। देख तो रही है, पुलिस के सामने गोलियां चलती हैं, मारा जाता है। ब्रजेश सिंह पर कोई कार्रवाई हुई? वो भी तो माफिया है। कहना चाह रहे हैं महिलाओं ने कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। बताइए, नहीं, हम किसको वोट करेंगे? अच्छा, वोट किसको करेंगे तो बताइए। वोट नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे? अरे बता दीजिए। नहीं, किसको करेंगे? राहुल गांधी को? सपा को करेंगे? वो तो जिसको चाहेंगे वो करेंगे, उसको कब बता दें? नहीं बताएंगे। चलिए, नहीं बताना चाह रहे हैं, मन नहीं है बताने का। वोट देंगे हाँ, जो शिक्षा की बात करेगा, जो भारत को जोड़ने की बात करेगा, जो नफरत की राजनीति नहीं करेगा, उसी को वोट देंगे। मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी लेके आएगा, उसको वोट दिया जाएगा। ब्रजभूषण जैसे समर्थकों को वोट नहीं किया जाएगा। जो देश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो हमारी देश की महान महिलाएं थी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, हमेशा होता रहा है। और आज भी उन्होंने मेडल हमारी महिला खिलाड़ी वोट जो है वो हमारा सीक्रेट है और उसको ओपन नहीं किया जाएगा, और यही एक ओपन नहीं किया जाता है, और इसी सीक्रेट से ही हम सरकार को बदल सकते हैं या सत्ता में दूसरी सरकार ला सकते हैं। तो ये पहले से ये नहीं कहना कि किसको वोट देना है नहीं देना है, इससे हम अपने डेमोक्रेटिक उसको कदम खतरे में डालते हैं। आपका तो मैं समझ गई, आपका वोट तो मैं समझ गई हूँ। राहुल गांधी पूरे देश में संदेश है कि जो सब जिधर है उधर हम। ये बहुत बड़े नेता और के बनते हैं। ये भाई साहब चचा, चाचा बताइए। राष्ट्रीय गान अगर सुना दे तो हम मान। अरे यहाँ हम राष्ट्रीय गान सुनने थोड़ा है भैया। तुम गाने अब तुमसे कहें तुम कलमी सुना दो, सही तरह से सुना देंगे, कलमा सुना दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद तुम्हें कलमा याद नहीं है? तुम्हें तो बात इतनी लंबी फंस गए भैया। मोहम्मद रसूल हो गया कलमा, इन्हें कलमा याद नहीं है। देश है ना भैया, फंस गए। देखिए, देश इन बातों से बहुत ऊपर जा चुका है। वही ना हम कह रहे हैं, हम कोई राष्ट्रीय गान सुनने नहीं आए, उल्टा फंसा दिया आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या जय श्री राम से काम नहीं चलने वाला। अब देश में कहीं इस तरह की कोई लहर नहीं है, सारा देश विकास की ओर देख रहा है। जो देख रहे हैं, आपको लगता है सारा देश विकास की ओर देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, जो विकास करेगा। में पहली बार भानु प्रताप वर्मा इतने वोटों से जीतेंगे, इतिहास रचेंगे पूरे उत्तर प्रदेश। भानु प्रताप वर्मा काम तो कर नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक सेकंड, नहीं मत बोलिए, नहीं, भानु प्रताप वर्मा, मैं बात कर रही हूँ, रुकिए। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। भानु प्रताप वर्मा बस्तियों में जाकर भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं।
तक जिले में मैं उन बस्तियों में घूमकर आ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं उन बस्तियों में कल घूमकर आ रही हूँ जहाँ पे भानु प्रताप वर्मा जो है 5 बार रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, बावजूद इसके भानु प्रताप वर्मा वहाँ पे झांकने नहीं आते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये मैं खुद बता रही हूँ आपको, मैं कल होकर आई हूँ वहाँ पे। मुलाकात वही हो सकता है उन लोगों तो भानु प्रताप वर्मा ने डिसाइड कर रखा है कि इन्हीं गली में घुसेंगे और इन्हीं गली में घुसेंगे। कौन? ऐसा कुछ है नहीं, क्या? सब गली में जा रहे वो नहीं गए हैं भैया, कैसे नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं। आप हो गया ही अलग बात है। लगातार एक गाँव है यहाँ पे 15 किलोमीटर याद होना चाहिए। मान तो कहीं नहीं मिलने उनसे न जाएंगे। 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है हरदोई गुजर। भानु जी चलिए तुम ईमानदारी तो मिले भी तक भानु प्रताप वर्मा। ठीक है, ठीक है। अरे तब तो देखिए ये था जालौन से मियाँ जी का मूड। यहाँ पे जितने भी मियाँ जी थे उनके मूड से हमने आपको वाकिफ कराया, बताया कि उनके मन में क्या है, कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोच कर बैठे हैं। ऐसे ही कई क्षेत्र में हम जाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन राज के साथ, जालौन।